एवरीवन, तो आज मैं आपको कंप्लीट साइंस कराने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहला चैप्टर आता है सोइल। सोइल क्या होता है? सोइल बेसिकली हमारा मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, क्या होता है सोइल? सोइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद सोइल की प्रोफाइल आती है। सोइल की प्रोफाइल में क्या होती है, इसमें आपको ना अलग अलग टाइप की लेयर मिल जाएंगी, जैसे A, B, C। ठीक है, ए लेयर हमारी क्या होती है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है डार्क कलर का होता है, ह्यूमन मिनरल्स होता है। ठीक है, ये क्या होती है हमारी, कैन रिटेन द मोर वाटर एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ज़्यादा वाटर कौन सी लेयर ऑब्जर्व करती है, तो सोइल ए। ठीक है, सोइल बी क्या होती है, दिस लेयर हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ द ह्यूमन बट मोर द मिनरल्स हार्ड सोइल। अब वो तो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ये क्या होती है, हार्ड होती है, ज़्यादा मिनरल इसमें होता है। ठीक है, होरिजन सी क्या होता है, ये हमारे छोटे छोटे कंकड़ नहीं होती हैं जो नीचे होते हैं। देखो, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, मान लो ये आपकी सोइल है। ठीक है, ये कोई भी क्या है, एक वो लगा लो पेड़ है। ठीक है, पेड़, इसके ऊपर ये ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर आपका पेड़ उगा हुआ है। ठीक है, जो सबसे पहले ज़मीन के यहाँ मिट्टी होती है ना, जहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, आपने देखा होगा वो सॉफ्ट होती है, उसके ऊपर अगर कभी खड़े हुए हो तो। और जब उसको थोड़ा सा उसमें, जब आप उसको खोदते हो ना, तो उसमें ना बारीक बारीक कंकड़ से निकलते हैं। थोड़ा और नीचे से खोदते हो तो मोटे मोटे से कंकड़ निकलने लग जाते हैं। तो ये सी पार्टिकल होता है, ये बी होता है, ये ए होता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है, पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है क्योंकि ये मुलायम होती है इसमें, क्योंकि कंकड़ के पार्ट कम होते हैं। बी में क्या होता है, कंकड़ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और सी में तो उससे भी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए पानी को रोकने की कैपेसिटी इसमें कम होती है। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ना मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, इसमें थोड़े और कम मिलते हैं और इसमें बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हार्ड होते हैं और जल्दी नहीं कूदते। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, लेयर समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सोइल के टाइप क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोइल के ना बेसिकली हमारे 3 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा सैंडी सोइल, एक लोमी सोइल और एक होता है क्ले सोइल। सैंडी सोइल कौन से होता है, जिसमें पार्टिकल क्या होते हैं, बिग होते हैं एंड ग्रेट प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पानी को रोकने की क्षमता क्या होती है, मतलब ठीक होती है। और लोमी सॉइल क्या होते हैं, हाफ बिग पार्टिकल होते हैं, हाफ फाइन वाटर पार्टिकल्स होते हैं इसमें। ठीक है, मतलब हाफ तो बिग होते हैं और हाफ क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल। क्ले सॉइल क्या होते हैं, जिसमें फाइन पार्टिकल होते हैं। क्ले सॉइल क्या होते हैं, अब मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ। सैंडी, क्ले एंड लोम, इसको ऐसे ही करके याद कर लेना, या फिर ऐसे करके याद कर लो SLC। क्योंकि देखो, सैंडी में क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल होते हैं, क्ले में क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, और लोमी में क्या होते हैं, स्मॉल और बिग, दोनों टाइप के पार्टिकल होते हैं। हो गया याद, इतना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें ना, जैसे सैंडी सोइल का मतलब क्या होता है, सैंडी सोइल का मतलब बालू मिट्टी, देखिए उसमें अगर पानी डालोगे तो नीचे चला जाएगा। और क्ले सोइल का मतलब होता है चिकनी मिट्टी। ठीक है, जितना चिकनी मिट्टी में पानी डालोगे वो उतना ज़्यादा क्या करेगी, अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगी और उतनी ज़्यादा वो हो जाएगी। देखो, आपने बालू मिट्टी के अंदर ना पानी डाल के देखो और उसको हाथ में लेके देखो, आपके हाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल होते बड़े बड़े हैं, ज़्यादा इतने बड़े नहीं होते लेकिन होते बड़े बड़े। क्ले सोइल कौन सा होती है, अब क्ले सोइल चिकनी मिट्टी आप हाथ में लो, आपके सारे हाथों में वो धंस जाएगी। और लोमी सोइल क्या होता है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब आप ना सैंडी सोइल को, एक तो सैंडी सोइल बालू मिट्टी से भी देख सकते हो। ठीक है, वैसे बालू मिट्टी ना हमारे लोमी में जाए ना ज़्यादा बेस्ट है। अब जैसे इसमें क्या होता है, इसमें ना थोड़े ना, इसमें बड़े बड़े पार्टिकल से होते हैं। ठीक है, इसमें पानी को रोकने की क्षमता क्या होती है, इसमें एयर स्पेस होता है, वेल एरेटेड जगह होती है। ठीक है, पानी स्पेस में जाकर क्या हो जाता है, फील हो जाता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं ना बड़े बड़े होते हैं, पानी इनके अंदर चला जाता है। क्ले सोइल में क्या है कि ये टाइटली एक तो कनेक्टेड होते हैं और इसमें लिटिल स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये पानी को क्या कर सकता है, ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकता है। और लोमी सोइल में क्या होते हैं, ये प्लांट की, मतलब बेसिकली प्लांट की ग्रोथ के लिए हम लोमी सोइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक इसमें आता है आपका परकुलेशन रेट। परकुलेशन रेट कौन सा आता है कि कौन सी सोइल की अंदर से पानी चला जाएगा, कौन सी सोइल में वाटर जल्दी बाहर निकल जाता है। परकुलेशन रेट का मतलब होता है पानी निकालने की क्षमता। तो सैंडी सोइल में सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्ले में तो हमारा निकलेगा नहीं। ठीक है, जल्दी नहीं निकलेगा, तो क्ले यहाँ आएगी और फिर लोमी में निकल जाएगा। देखो, बालू मिट्टी जिसमें बालू होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उसमें तो पानी रुकेगा ही नहीं, जल्दी निकल जाएगा। लोमी में लोमी मतलब, लोमी को याद रखो बालू मिट्टी से, जो कि पौधों में डालते हैं। ठीक है, इसमें से भी निकल जाता है लेकिन जल्दी नहीं निकलता। और क्ले सॉइल तो चिकनी मिट्टी है, वो तो पानी को ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर। ठीक, जो लोमी एंड क्ले सॉइल है ना, इसको हम वीट एंड ग्राम, मतलब गेहूं और चने के लिए यूज़ करते हैं। गेहूं और चने के लिए लोमी क्ले। अब इसको कैसे याद रखेंगे, लोमी क्ले यानी गेहूं और चने के यूज़, गेहूं और चना, गेहूं जी आ गया ना, गेहूं का मतलब अगर ग्रेन बोले तो है,
तो क्ले सॉइल और चना यानी कि सी यानी कि लोमी सॉइल और क्ले सॉइल किसका यूज़ करते हैं, गेहूँ और चने का। ठीक है, क्ले सॉइल क्या होता है, ये हमारी धान की खेती के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि धान को ना पानी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए हम क्ले सॉइल का यूज़ करते हैं। लेकिन गेहूँ और चने को ना पानी इतना नहीं चाहिए होता, मतलब चाहिए होता है, तो इसमें लोमी सॉइल भी यूज़ हो जाएगी और क्ले सॉइल भी यूज़ हो जाएगी। ठीक है, साइज़ ऑफ द पार्टिकल, तो सैंड के क्या होते हैं, बड़े होते हैं, फिर लोमी के और फिर क्ले के। ठीक है, हाई पर्कुलेशन रेट का मतलब होता है हाई, इस यहाँ पे ना हाई मतलब एरिएशन का मतलब होता है उसमें एयर गैप कितना है, तो हमारा इसमें ज़्यादा होता है, फिर इसमें होता है, फिर इसमें होता है। ठीक है, एयर गैप इसमें तो बहुत कम होता है। तो इतना समझ में आ गया कि आपको क्या क्या याद रखना है इसमें। तो हमारा ना आता है सेकंड चैप्टर कि इसमें प्रेशर फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है किसी भी चीज़ को खींचना एंड पुल करना और पुश करना, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फोर्स में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं ना, EMRS में ये पूछा जाता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है और नॉन कॉन्टैक्ट कौन सा होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है, जो मस्कुलर और फ्रिक्शनल होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में होते हैं। वैसे इसको ना ऐसे याद रख सकते हो, मस्कुलर यानी कि हमारे बॉडी का मास हमारे साथ कॉन्टैक्ट होता है ना, और एक फ्रिक्शनल मतलब इसको वैसे याद कर लेना, मस्कुलर एंड फ्रिक्शन, बस माफ़ करके याद कर लेना, मस्कुलर एंड फ्रिक्शन। और नॉन कॉन्टैक्ट बाकी जो बच गए, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो, ग्रेविटेशनल, एयर प्रेशर, मतलब जितने भी सारे आ गए ना ड्रैग, वो सारे हमारे नॉन कॉन्टैक्ट है। और कॉन्टैक्ट कौन से होते हैं, माफ यानी कि मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल। हो गया इतना, इसमें यही चीज़ याद रखनी है आपको। इसमें ना एक चीज़ और याद रख लेना कि जो फोर्स है ना उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो आ जाता है हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की सबसे पहले यूनिट क्या होती है, पास्कल। ठीक है, जब किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ये आ सकता है आपका फॉर्मूला कि फोर्स अपॉन, क्योंकि बेसिक है ना आपका साइंस, बेसिक ही आएगा, तो मैं आपको बेसिक बातें ही बता रही हूँ। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल। इतनी बात आ गई समझ में। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है माइक्रो ऑर्गेनाइजियम, फ्रेंड एंड फुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब जिनको हम अपनी नेक आई से नहीं देख सकते, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनाइजियम। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि हमारे 4 टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंगी। इसके ना एग्जाम्पल आते हैं, मानव शरीर में पाया जाने वाला और खाने को पचाने में मदद क्या करता है, एस्चेरीचेरा। अब एस्चेरीचेरा कोली। ठीक है, कोली अब यूँ करके याद रख सकते हो। अगर मतलब कोई पंजाबी है तो मतलब जैसे कहते हैं ना, कोली में खाना लाओ, मतलब कोली में खाना खाते हो ना, तो याद हो जाएगा कि कोली वो पेट में जो मतलब भोजन जीवाणु होता है उसको भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। प्रोटोजोआ क्या होता है, अमीबा और पैरामीशियम। शवेल क्या होते हैं, हमारे जो एल्गी होते हैं, स्पाइरोगारा, क्लाइडोनोमस, ऑटोट्रोफ। जो हमारे एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, स्पाइरोगारा एंड क्लाइडोनोमस। ठीक है, फंगी क्या होती है, फंगी हमारी पेंसिलिन, एस्परजिलर, राइजोपस, ये हमारी क्या होती है, फंगी होती है। एक बार दोबारा से रिकॉल करवाती हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रोटोजोआ में आपका क्या एग्जांपल आ गया, अमीबा और पैरामीशियम। एल्गी में क्या आ जाएगा, स्पाइरोगारा, क्लाइडोनोमस। ठीक है, एंड फंगी में क्या आ जाएगा, पेंसिलिन, एस्परजिलर एंड राइजोपस। इसको कैसे याद रखोगे, मैं थोड़ा सा ट्रिक बताया। देखो, फंगी का मतलब क्या होता है, फ़ैन। ठीक है, और चाय के साथ खाते हैं ना वो फ़ैन, तो फ़ैन से आप याद रख सकते हो कि फंगी फ़ैन पे क्या लगी, मतलब अब इसको PA, पेंसिलिन, राइजो, एस्परजिलस एंड राइजोपस, PAR पर। देखो ऐसे लिख दो, तो फंगी लगी फैन पर यानी कि PAR। पेंसिलिन, एस्परजिलर, राइजोपस, पेंसिलिन, एस्परजिलस, राइजोपस। और एल्गी में हमारा क्या आ जाता है, स्पाइरोगारा एंड क्लाइडोनोमस। और प्रोटोजोआ हमारा अमीबा एंड पैरामीशियम। और बैक्टीरिया के लिए कौन सा हमारा जो नाम क्या था, एस्चेरीचेरा, कोली। ठीक है, कोली में क्या करते हैं, खाना खाते हैं। अमीबा का इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ, अमीबा एंड पैरामीशियम। होगी इतनी बात याद। जो हमारा पैरासाइट होता है ना, पैरासाइट का एग्जांपल हो जाता है हमारा अमरबेल भी बोलते हैं, जिसको कैस्कोटा बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे होलोजोनिक होते हैं ना, 1 मिनट, हाँ अब सही दिख रहा होगा आपको। जो हमारे होलोजोनिक होते हैं ना, जिसको प्राणी जीव बोलते हैं, वो क्या होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, जो फूड को अच्छे से क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, मृत जीवी क्या होते हैं, मृत जीवी में हमारा मशरूम आ जाता है एंड स्पाइरोगाइट्स आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा जो सिंगल सेल है। अब ये आ जाते हैं आपके एग्जाम में ना, ये पूछ लिया जाएगा कि सिंगल सेल कौन सा और मल्टी सेल कौन सा है। तो सिंगल सेल हमारा क्या होता है, अमीबा, बैक्टीरिया, एल्गी, यीस्ट, प्रोटोजोआ। इसको मत याद करो, इसको याद कर लो। मल्टी सेल क्या होते हैं, एल्गी, हाइड्रा एंड फंगी। इसको कैसे याद रखोगे, एल्गी, हाइड्रा एंड फंगी, यानी FAH, फा मतलब कुछ भी याद कर लेना। फंगी, एल्गी एंड हाइड्रा, ये हमारे क्या होते हैं, मल्टी सेल होते हैं। और ये पता चल जाएगा फिर सिंगल सेल कौन से है, क्योंकि ये इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, मेन आपके में एग्जांपल पूछे जाते हैं अलग अलग कि मल्टी सेल में कौन सा होता है, एल्गी, हाइड्रा एंड फंगी। अब बोथ जो सिंगल एंड मल्टी सेल कौन सा होता है, C, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जो मल्टी और सेल और सिंगल सेल कौन सा होता है, C, एनीमोन। ठीक है,
अब अमीबा क्या होता है, अकेला रहता है, जबकि फंगी और बैक्टीरिया किस में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। अमीबा किस में रहता है, अकेला, और फंगी और बैक्टीरिया किस में रहते हैं, ग्रुप में। नेक्स्ट आपका ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये साइंटिस्ट के नेम आ जाते हैं कि अलेक्जेंडर ने किसकी खोज की थी, पेंसिलिन ने, ठीक है। और क्या कहते हैं, एडवर्ड जेनर ने किसकी चीज़ खोज की थी, चेचक का टीका। लुइस ने, किनवन ने, रॉबर्ट कोच ने किसकी की थी, एंथ्रे चिमक्स। अब मैंने इसकी ट्रिक बनाई हुई है, देखो। अलेक्जेंडर ने पैनकेक खाया, पैनकेक से यानी पेनिसिलिन, ठीक है। जेनर चीका, जेनर क्या हुआ, चीका। लुइस फिर केक लाया, मतलब उसने अलेक्जेंडर पैनकेक लाया, जेनर चीखने लगे कि उसने खा लिया सारा केक। फिर क्या हुआ, फिर लुइस यानी कि क्या लाया, केक लाया, केक से यानी किनवन। और फिर रॉबर्ट कोच ने उसको क्या बोला, थैंक यू, यानी रॉबर्ट कोच ने क्या बोला, एंथ्रिक्स, ठीक है, इसको क्या बोला, थैंक यू। तो ये होप सो अब आपको याद हो गया होगा इस ट्रिक से कि अलेक्जेंडर की खोज किसने की, पेंसिलिन ने। जेनर चीचक। लुइस क्या लाया, पैनकेक यानी किनविन। और रॉबर्ट क्या हुआ, चीखा, मतलब रॉबर्ट ने क्या बोला, थैंक्स यानी कि एंथ्रैक्स, ठीक है। अब एक आता है आपका कम्युनिकेबल डिसीज, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपका। और एक आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो कम्युनिकेबल डिसीज हमारी क्या होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, ठीक है। जैसे हमारा टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है, जो नहीं फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे में, जैसे हार्ट डिसीज और डायबिटीज़। एक काम करो, इन दोनों को याद कर लो, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़, इतना हो गया। एक आता है फीमेल एनाफ्लिंजेंस, का नाम क्या होता है, मलेरिया। और एडिज एनाफ्लिंज क्या होता है, डेंगू। आप इसको कैसे याद रखोगे, फीमेल एनाफ्लिन तो मलेरिया, एडी 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 पे क्या काट गया, डेंगू, एडिज डेंगू, एडी पे क्या काट गया, डेंगू, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, आपका फर्मेंटेशन, हो गया इतना याद। और पेस्टराइजेशन क्या होता है कि दूध 70 डिग्री से अधिक जब दूध को उबालते हैं उसको बोलते हैं पेस्टराइजेशन। और एक आता है आपका पैंथोजीन्स, क्या होते हैं, पैंथोजीन्स का मतलब होता है जो भी आपके हार्मफुल जीवाणु होते हैं ना, जो आपको मतलब खतरा देते हैं, मतलब बॉडी को गलत इम्पैक्ट डालते हैं, उनको बोलते हैं हार्मफुल। जो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसको बोलते हैं पैंथोजेंस, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। अब आपके ना कुछ फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं जो फूड को बचाते हैं, जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सोडियम बेंजोनेट, मेटा बाईसल्फेट, कॉमन सोल्ट हो गया, शुगर हो गया, एंड ऑयल विनेगर, इसके नाम याद कर लेना अच्छे से। सोडियम बेंजोनाइट, सोडियम मेटासल्फेट, कॉमन सोल्ट, शुगर एंड ऑयल विनेगर। अब आपका ना इसमें कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन ना, इसमें कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो उनके नाम देख लेते हैं। जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड, दही को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस का, ठीक है। ब्रेड में किसका यूज़ किया जाता है, यीस्ट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यीस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन एंड अल्कोहल। अब अल्कोहल एंड वाइन को बनाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, यीस्ट का, ठीक है, इसको याद रखना। कमर्शियल यूज़ में हम अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। मेडिकल यूज़ में हम किसका यूज़ करते हैं, मतलब मेडिकल में बैक्टीरिया का। नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन में किसका यूज़ करते हैं, सोइल की फर्टिलाइजेशन में हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारे ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, इससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट भी क्या होता है, क्लीन होता है। तो इतना याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हो गया, इतना समझ में आया। उसके बाद ना आपके कुछ डिसीज़ आ जाती है कि भाई टीबी किससे होता है, टाइफाइड किससे होता है, हैजा किससे होता है, तो ये होता है हमारा बैक्टीरिया से। ये आते हैं कि बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा होता है, टीबी, टाइफाइड, हैजा, TTH, टीबी, टाइफाइड, हैजा। मतलब बी से क्या होता है, बी देखो, बी क्या छोड़ देता है, TTH, ठीक है, बी हमारा बी से जीवाणु यानी क्या छोड़ देता है, TTH, टीबी, टाइफाइड, हैजा, हो गया। जो हमारा वायरस से है, वायरस जनित रोग कौन से होते हैं, खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइट ए हो गया, मलेरिया हो गया, मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से होता है। ये खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ये हमारा किससे हो जाता है, वायरस से। और एक हमारा ना रिंग वोम होता है, वो दाग यानी कि कवक से होता है, ठीक है, वो भी। और मलेरिया किससे हो जाता है, हमारा प्रोटोजोआ से। अब प्लांट डिसीज़ ना, अब प्लांट से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं वो भी आता है। एक आपका कि सीट्रस टैंकर किससे होता है, बैक्टीरिया से। रस्ट ऑफ वीट किससे होता है, फंगी से। एंड येलो वेन ऑफ भिंडी में किससे आएगा, देखो येलो वेन, वी हो गया, वी से वी वायरस, ठीक है। रस्ट ऑफ वीट फंगी से होता है। और टैंकर से याद कर लेना, बैक्टीरिया, मतलब जब टैंकर चलता है ना, बटर बटर की आवाज़ नहीं आती है, यानी टैंकर याद हो जाएगा आपको। रस्ट ऑफ वीट किससे हो जाएगा, फंगी से। इतना आ गया समझ में। नहीं ना, एक आपका आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या होता है कि नाइट्रोजन को पकड़ना। लेगुनस पौधे, राइजोपस, लेगुनस पौधों में क्या होता है, राइजोपस होता है जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को पकड़ लेता है और अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया, और क्या करता है, यह अमोनिया को सोइल में छोड़ देता है, ठीक है। नाइट्रिफिक बैक्टीरिया है जो नीले हरे शैवाल या NO2 में कन्वर्ट
हो जाते हैं, NO2 में कन्वर्ट हो गए ना, फिर क्या बना देते हैं NO3। तो सिंपली आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या याद करना है कि इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का, ठीक है, फर्स्ट। और जो नीले हरे शैवाल है ना, ये NO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NO3 में, ठीक है। ये ज़्यादा वो नहीं है, बस थोड़ा सा हिंट के लिए बताया है कि क्या होता है। नेक्स्ट अब आपका ना मेटल एंड नॉन मेटल आता है। इसमें तो मैं आपको ना हिंट बता देती हूँ थोड़ा बहुत क्या होता है। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ल्यूस्ट्रस होते हैं, मेलिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली एग्जांपल याद कर लेना, आयरन, एल्युमिनियम, तांबा, ये सारे हमारे मेटल में यूज़ होते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल जो सॉफ्ट होते हैं, नॉन ल्यूट्रस होते हैं, नॉन मेलिकेबल होते हैं, मतलब पिघलते नहीं जल्दी, नॉन डक्टाइल होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब इसमें कहने का क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ जल्दी पिघल जाते हैं, लेकिन ये नहीं पिघलते। और इसके एग्जांपल याद रखने ना, कोयला एंड सरफेस क्या होता है, नॉन मेटल, बाकी उसका पता चल जाएगा। यही एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं, मेटल और नॉन मेटल कौन सा है, तो कोयला एंड सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल। होगी इतनी बात याद, ठीक है। अब मेटल और नॉन मेटल में ना मैंने अच्छे से एग्जांपल लिखे हुए हैं, देख लो भाई। ये ना लास्ट टाइम रिवीजन का वो है, तो इतना मत समझना कि मैडम ने ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो आप रिवीजन करते जाओ, बस मैं बोल रही हूँ ना, सुनते जाओ। मेटल का पता चल गया। इसमें नॉन मेटल का आपके एग्जांपल क्या थे, कोयला एंड सल्फर। इसको रट्टा मार लो, कोयला एंड सल्फर मिलेगा ये क्वेश्चन। नॉन मेटल कौन सा होता है, ठीक है। डक्टाइल, डक्टाइल के लिए डक्टाइल होता है ये सिर्फ किसको छोड़ के, देखो पहला आता है, सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ऑल मेटल आर हार्ड। सिर्फ मरकरी को छोड़ के, मरकरी एक मेटल होता है लेकिन ये हार्ड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, इसमें ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल में सिर्फ जिंक को छोड़ के, जिंक को छोड़ के बाकी ये सारे क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब आसानी से खींचे जा सकते हैं। मेलिएबल शीट्स में एक्सेप्शन इसमें नहीं है, ठीक है, कोई भी। और ये क्या होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। एक्सेप्ट इसने दे दिया, नॉन मेलिएबल में इसने एक्सेप्ट क्या दे दिया, ग्राफिट। ये गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और हार्ड, अब ये डायमंड, ये तो क्या होते हैं, सारे सॉलिड होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें जो वो है ना हमारा डायमंड, वो क्या होता है, हार्ड। लेकिन डायमंड हमारा होता नॉन मेटल है। मैंने कहा ना अभी आपको कि नॉन मेटल क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड हमारा क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसमें दे दिया गैलियम और सीजियम को छोड़ गया ना, बाकी इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये चमकीले नहीं होते, ठीक है। इसमें आयोडीन क्या होती है, चमकीली होती है, चमकीले सरफेस होता है। आयोडीन का क्या होता है, चमकीला सरफेस, ठीक है। ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या होते हैं, जिसमें ब्रोमीन है ना, वो हमारा किस में होता है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। आपके इसमें एक पॉइंट आता है कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, एक रेड डाटा बुक्स होती है जिसमें ना इनके बारे में बताया होता है। और इसमें आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि एंडीपिक स्पीसीज और एंडेंजर स्पीसीज में क्या एग्जांपल होता है। कुछ ऐसी स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, ठीक है। एंडी से याद रखो, तू तो बड़ी एंडी है, मतलब तू बड़ी एंडी है, तू बड़ी यूनिक है, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। एंडेंजर क्या होता है, जो लुप्त होने की क्या है, कगार पे है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना आता है। ये एक आता है डिफोरेस्टेशन, क्या होता है, पेड़ों को काट कर उनको साफ़ कर देना, सोइल, ठीक है। जैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, सोइल इरोशन बढ़ जाएगा, डिफोरेस्टेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक क्या होते हैं। देखो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, फाइबर ना बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल में हमारा क्या होता है, नेचुरल जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। और सिंथेटिक क्या होता है, जो ह्यूमन बनाते हैं केमिकल का यूज़ करके। तो ये आपके ना एग्जाम्पल आते हैं कि नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, एक्राइल कैसे हैं, तो ये आपके हैं सिंथेटिक। और जैसे जो हमें एनिमल से मिलते हैं, क्या क्या मिलता है, कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, जूट हो गया, ये हमें किससे मिलते हैं, कॉटन से। तो इसमें एक आता है आपका कि कपास क्या है, एक बहुलक है। और बहुलक होता है यहाँ पे ना एक एग्जांपल आता है कि कपास क्या होता है, कपास एक बहुलक होता है। बहुलक क्या होते हैं, अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई बनती है, उसको क्या बोलते हैं, बहुलक। इतनी बात आ गई समझ में। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक में आपके दो टाइप पूछे जाते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जिसको थोड़ा सा हीट करने पे वो अपनी शेप क्या कर लेता है, इजीली चेंज कर लेता है। जैसे हमारा PVC एंड पॉलीथीन, ये हमारे क्या होते हैं, और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमारे क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग वो होती है जिसको हम हीट करते हैं ना, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारे बेकालाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, बेकालाइट। अब ये आता है सेकेंड एग्जाम्पल कि बेकालाइट का यूज़ किस में किया जाता है, हमारे किस में, बिजली के बोर्ड और बर्तन के हत्थों में किया जाता है। और मेलामाइन का यूज़ किस लिए किया जाता है, फर्श की टाइलों और रसोई बर्तन बनाने में किया जाता है, ठीक है। किसका, मेलामाइन का, फर्श की टाइलों के लिए। और बेकालाइट के लिए बिजली के जो बोर्ड्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है आपका कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। और जो
ईजिली डिकम्पोज नहीं होते। जैसे मेटल कैन हो गया, प्लास्टिक हो गया, एसेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये क्या होता है मतलब बायोडिग्रेडेबल वो होता है जिसका हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे सब्जियों के छिलके हो गए, फूड हो गया, फ्रूट हो गया, पेपर क्लॉथ हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है टेफ्लॉन। क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने वाले पर ना चिपकने वाले परत में काम किया जाता है। भोजन पात्रों में ना चिपकने वाले पात्रों में किसका यूज़ किया जाता है? टेफ्लिन का। पता है आपका इसमें कोयला एंड पेट्रोलियम में क्या होता है? एक होता है इनऑक्सेस्टेबल, ठीक है, और एक होता है नॉन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखो इनऑक्सेस्टिबल तो कौन से होते हैं? जो कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे हमारे सनलाइट होगी, एयर हो गया। और मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ना मेन पॉइंट मिलते हैं आपको। और एग्जॉस्टिबल क्या होता है? जो लिमिटेड होते हैं। जैसे कोयला हो गया, फॉरेस्ट हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस एंड मिनरल। आगे इतनी बात समझना। आपसे ये पूछा जाता है कि इनके ना यूजेस पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिटुमेन का यूज़ किस में किया जाता है? पेंट एंड रो सरफेसिंग में किया जाता है। पैराफिन वैक्स का यूज़ किस में किया जाता है? ऑयलमेंट, कैंडल, वैसलीन में। पैराफिन वैक्स का हम जैसे ऑइनमेंट होते हैं ना कैंडल्स, एंड वैसलीन में किसका यूज़ करते हैं? पैराफिन वैक्स का। लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ किस में किया जाता है? लुब्रिकेशन में। डीजल का फ्यूल ऑफ द हैवी व्हीकल में किया जाता है। कैरोसिन का फ्यूल फॉर द कैरोसिन का यूज़ फ्यूल फॉर द स्टोव लैम्प एंड फॉर द जेट एयरक्राफ्ट में। पेट्रोल का मोशन फॉर द एविएशन फ्यूल सोवलेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। एंड पेट्रोलियम गैस का यूज़ किस में किया जाता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री में। अब सिंपली इसमें आपको क्या याद करना है? एक तो बिटुमेन का याद करना है, एक पैराफिन वैक्स का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, और एक डीजल का। बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक ही है, हैवी उसमें किया जाता है। एक इसमें टर्म आती है PCRA। क्या होता है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एंड एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल में किस टाइप से होता है? 2 टाइप से होता है। एक होता है सेक्चुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्चुअल में क्या होता है? जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिलकर क्या बनाते हैं? फ्यूजन। और न्यू इंडिविजुअल का क्या हो जाता है? बोर्न हो जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं, जो फ्यूज़न बनता है। और इसमें क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जिसमें हमारा शुक्राणु प्लस स्पर्म जो कि एग होता है वो क्या मिलके बनाता है? फ्यूज़न से हमारा क्या बन जाता है? जाइगोट। ये आपका मतलब पूछ लिया जाता है कि बेसिकली शुक्राणु प्लस स्पर्म क्या बन गया? फ्यूज़न। और फ्यूज़न के बाद जो डायरेक्ट लास्ट फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट, ठीक है। और एक हमारे ना 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक तो होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गों में क्या होता है? इंटरनल होता है, ठीक है। और जो बाह्य निषेचन होता है मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो जल में, जैसे मछली, स्टार फिश, ये एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ये तो समझ में आ गया। एग और स्पर्म का क्या होता है? मिलना होता है, तो उससे क्या बनता है हमारा? फ्यूज़न। उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब इसमें ये याद रखना कि डेवलपमेंट की कोई भी जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट होता है, और फिर क्या बन जाता है? एम्ब्रॉय, मतलब भ्रूण बन जाता है। तो ये याद रखना। अब 40s क्या होती है? द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिकल, या फिर बच्चे के जो सारे पार्ट्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिटस। में विविपोरस क्या होते हैं एंड ओविपोरस क्या होते हैं? विविपोरस वो होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन, रैट, कैट, एलिफेंट। और वो ओविपोरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे हमारा बर्ड हो गया, लीजर्ड हो गया, स्नैक्स हो गया, ठीक है। इसमें आपका ना एक आता है एडल्ट फ्रॉग के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि एक एडल्ट फ्रॉग है, एक एग होगा, ठीक है। एग से क्या बना? अर्ली टैडपोल बना। टैडपोल से क्या बना? लेट टैडपोल बना। लेट टैडपोल के बाद क्या बन जाएगा? एडल्ट टैडपोल बन जाएगा। इसमें ना बेसिकली ये पूछा जाता है कि मेटामॉर्फिज्म का यूज़ किस में किया जाता है? कायांतरण जिसको बोलते हैं, किस में होता है इसको बोलते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ लार्वा इनटू द एन अडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंज कोल्ड द मेटामॉर्फिज्म। इससे पूछा जाता है कि मेटामॉर्फिज्म का बेसिकली यूज़ किस में किया जाता है? एडल्ट फ्रॉग में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि वो तो क्या था हमारा? सेक्सुअल हो रहा था, अब हो रहा है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब है कि कोई भी खुद से कैसे बेबी को जन्म दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक होता है बडिंग में और एक होता है बाइनरी फ्यूज़न में। इसका एग्जांपल याद रखना। बडिंग में हमारा किसका यूज़ किया जाता है? हाइड्रा का। और बाइनरी फ्यूज़न में किसका यूज़ किया जाता है? अमीबा का, ठीक है। अमीबा स्वयं 2 भागों में विभाजित होकर सतत करता है, इसे क्या बोलते हैं? बाई फ्यूज़न बोलते हैं।
ठीक है, हो गया इतना, ये एग्जाम्पल याद करना। और एक आता है इसमें क्लोनिंग क्या होता है। क्लोनिंग ना डोली नामक एक भेड़ थी उसके ऊपर किया गया था, तो ये नाम पूछा जाता है कि डोली क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट किस गाय के ऊपर किया गया, तो डोली। नेक्स्ट आपका आता है इसमें कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है। तो इसमें आप बेसिकली जो आपके याद रखने की चीज़ें हैं वो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। इसमें ना बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है कि प्लांट सेल कौन से होते हैं और एनिमल सेल कौन से होते हैं। जो प्लांट सेल होते हैं ना वो होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और हमारा सेल वॉल हो गया, ये दोनों याद रखना ना, ये क्या होते हैं प्लांट सेल। और एनिमल सेल क्या होते हैं, वोक्यूल्स हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या होती है एनिमल सेल होती है। नेक्स्ट आपका ना एक ये पूछा जाता है फ्लेम का, कि जो फ्लेम का बाहर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, आउटर पार्ट। जो अंदर वाला होता है उसको मिडल पार्ट, और जो सबसे अंदर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, इनर पार्ट, ठीक है। जो हमारा आउटर पार्ट होता है ना वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है और हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और जो हमारा मिडल वाला होता है ना वो येलो कलर का होता है और मॉडरेट हॉट होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता। और जो इनर वाला है ना वो हमारा ब्लैक कलर का होता है और लीस्ट क्या होता है, हॉट होता है, ठीक है। एक ये पूछा जाता है क्लोरोफिक वैल्यू पूछी जाती है किसकी, कि क्लोरोफिक हमारी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, ये याद करना। तो आपके ना विटामिन से क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए किसके लिए यूज़ होता है, आँखों की बीमारियों के लिए। बी से क्या होता है, बेरी, सी से क्या होता है, सकरवी, डी से क्या होता है, रिकेट। आयोडीन किससे होता है, गोयोटर के मतलब गले के उससे। कैल्शियम अस्थियों और दांत, और लोहा एनीमिया, ठीक है। हमारा जो विटामिन बी और सी है ना वो चावलों को धोने पर जैसे हमारा विटामिन बी और सी है, चावलों को धोने पर हमारा कौन सा लॉस हो जाता है, B1 लॉस्ट हो जाता है। एक हमारा ना ये प्रोसेस होता है फाइबर इनटू वूल का, कि क्या क्या मतलब पूछा जाता है कि पहले क्या होता है शीरिंग, फिर क्या होती है स्काउरिंग, फिर शॉर्टिंग, फिर डाइंग, फिर रोलिंग, ठीक है। ये प्रोसेस याद करना क्या होता है, कि पहले को बालों को काटना, फिर धोना, फिर झाड़ना, फिर रंगना और फिर सीधा करना। नेक्स्ट आता है आपका कि सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है, कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग करना क्या बोलते हैं, सेपरेशन। जिसमें हमारा हैंड कीपिंग आ जाता है, कि हाथ से किसी भी चीज़ों को क्या करते हैं, साफ करते हैं। थ्रेशिंग मतलब डंडी की हेल्प से। विनोविंग क्या होता है, हवा में जैसे पंखा चला देते हैं, ठीक है। सीविंग क्या होता है, छलनी की हेल्प से। अब इसमें क्या होता है, इसमें आता है एक सेडिमेंटेशन, एक डी सेंटेशन और एक होता है फिल्ट्रेशन। डीसेंटेशन सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, कि पानी के अंदर जब मिट्टी है ना तो पानी को थोड़ी देर रख दो, वो नीचे मिट्टी क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। जब वो मिट्टी नीचे बैठ गई उसमें से उस पानी को क्या कर लो, निस्तार लो, मतलब उस पानी को निकाल लिया, और उसके बाद उस पानी को क्या कर लो, फिल्टर कर लो। आ गया समझ में। नेक्स्ट आपका ना फन विद मैग्नेट आ जाता है, कि चुंबक की खोज किसने की थी, मैग्सेसे ने की थी। यह एक गठरिया था जिसका नाम मैग्नस था। भेड़ों को नियंत्रित करने के लिए वह अपने पास एक छड़ी रखता था जिसमें लोहे का हिस्सा था। एक दिन आश्चर्यजनक घटना हुई, चट्टान में छड़ी को आकर्षित कर रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इस पर प्राकृतिक चुंबक की क्या हुई, खोज हुई, ठीक है। ये पूछा जाता है इसका नाम क्या था, तो मैंने बता दिया आपको। और इसका ना एक वो पूछा जाता है कि फॉर्मूला क्या था, Fe3O4, ठीक है। रॉक मिनरल्स एंड द मेन कोर्स ऑफ द आयरन। और निकल और कोबाल्ट है ना आयरन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये याद रखना। क्वेश्चन आता है आपका कि चुंबक अपनी जो शक्ति है ना वो किस टाइप से खोदता है, ठीक है। तो इसके ऊपर देख लेते हैं। तो यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपना गुण क्या हो जाता है, खो देता है, ठीक है। यदि उचित रख रखाव ना हो तो भी वह अपना गुण खो देता है। लंबे समय तक डिफरेंट पोल को एक दूसरे के साथ रखा जाए तो सेम होंगे तो भी वो अपना गुण क्या करेगा, खो देगा। सेपरेट करने के लिए बीच में लकड़ी का टुकड़ा लगा देना चाहिए। चुंबक को कंप्यूटर, सीडी, मोबाइल आदि से क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि किसी चुंबक को लोहे, रेतन या सल्फर पाउडर का मिश्रण में क्यों कराया जाता है। केवल लोह रतन के ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुव को क्या कर सकता है, आकर्षित कर लेता है, इसलिए उनके बीच में क्या लोह रतन को रखा जाता है। एक आपका आता है कि जो साइक्लोन है ना उसकी स्पीड तो ज़्यादा होती है और प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो बेसिकली इसको याद रखना कि साइक्लोन की स्पीड हाई होती है और प्रेशर क्या होता है, लो। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी ना ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। एक इसमें हमारा बेसिकली क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि हमारे ग्रोथ हार्मोन में हेल्प करती है। मैं बताती हूँ आपको, एक बार मैंने अच्छे से लिखा हुआ है वो दिखाती हूँ। इसी में देख लो, इसमें आपकी आती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का किसके लिए यूज़ किया जाता है, ग्रोथ ऑफ हार्मोन में। मेल हार्मोन्स कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल हार्मोन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है। कंट्रोल करता है, सीक्रेट करता है, पीयूष ग्रंथि को क्या देता है, ऑर्डर देता है, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि है ना वो क्या करती है, हार्मोन स्रावित करती है जैसे कि वृद्धि हार्मोन। तो ये याद रखना कि ग्रोथ ऑफ हार्मोन में किसका यूज़ किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल क्या होता है, एस्ट्रोजन। जो मेन पॉइंट है ना मैं वही बताऊंगी क्योंकि वही याद करना, एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है।
एक होता है हमारा थायराइड। थायराइड ग्लैंड कौन सी होती है? एड्रीनल ग्लैंड को बोलते हैं, किसको? थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, ये याद रखना। और जो पैनक्रियास है ना, वो हमारा वो इंसुलिन को क्या करता है? रिलीज करता है। एड्रीनल ग्लैंड हमारा क्या करता है? सोल्ट बैलेंस करता है ब्लड में, ठीक है। जैसे हमारा गुस्सा वगैरह ये है ना, तो ये एड्रीनल ग्लैंड हमारा क्या करता है? बैलेंस करता है। एक आता है आपका मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन, इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन में जल में आयोडीन की मतलब मेन ये आता है कि मेंढक में ना कौन सा वो हार्मोन होता है, तो थायराइड हार्मोन, ये याद रखना। तो आपका आता है खरीफ फसल कौन सी होती है? रबी की फसल कौन सी होती है? देखो, रबी की फसल तो वो होती है जो हम अक्टूबर और मार्च में बोते हैं, यानी कि रबी मतलब जिसको हम गर्मी में खाते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ठीक है। ये क्या करते हैं? अक्टूबर और मार्च में बोते हैं और फिर उसमें खाते हैं गर्मियों में। और सर्दी में हम क्या खाते हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कॉटन, ये हम किस में खाते हैं? खरीफ को मतलब सर्दी में खाते हैं। तो नाम ही इसका अच्छा लग रहा है, रबी मतलब गर्मी, ठीक है। गर्मी में जो फसल खाते हैं, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। और खरीफ क्या होता है? मक्का, जो हम सर्दियों में खाते हैं, मक्का, धान, सोयाबीन, मूंगफली और कॉटन। आपका एक फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक मैन्योर मतलब उर्वरक और खाद क्या होते हैं? ये तो क्या होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं, फैक्ट्रियों से होते हैं। ह्यूमस प्राप्त करते हैं, मतलब इनकी ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? इसमें कम होती है। इसमें पोषक तत्व ये याद कर लेना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, ये हमारे क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन। NPK, ये क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। और जो खाद होती है ना, वो क्या होती है? हमारे प्राकृतिक होती है, जैसे गोबर गैस आदि से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। खेतों वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो ह्यूमस होती है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ये अकार्बनिक होते हैं, ये क्या होते हैं? कार्बनिक। एक आपका आता है कि मतलब हमारे मतलब बॉडी में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है? जैसे गर्दन में हमारी पाई जाती है पायोटल ग्लैंड, ठीक है। जो हिंज जॉइंट होते हैं ना, वो हमारे टोइस, एल्बो, नीज, घुटने वगैरह उंगलियों में होते हैं, ठीक है, जिसको हम मतलब हिंज मतलब कर सकते हैं, हिला सकते हैं। फिक्स जॉइंट किस में होते हैं? अपर जा में हमारा क्या होता है? फिक्स जॉइंट। सैंडल जॉइंट किस में होता है? हमारा थंब में क्या होता है? सैंडल जॉइंट, ठीक है। ग्लाइंडिंग जॉइंट किस में होता है? हमारा प्लांट जॉइंट एंड प्लानिर जॉइंट, कटोरे को उल्टा करके आपस में जोड़ना, मतलब इसको एंकल जॉइंट बोलते हैं, ये हमारा, ठीक है। ये इसको ग्लाइंडिंग जॉइंट को क्या बोलते हैं? एंकल में होता है हमारा, ठीक है। इतनी बात होगी याद। और इसमें आप क्या याद रख सकते हो? और हिप में हमारा कौन सा हो जाता है? मतलब बोल, सर्किट जॉइंट, आर्म, शोल्डर, हिप में इसका यूज़ होता है, ठीक है। हमारे स्टमक में कौन सा होता है? पेल्विक जॉइंट। और स्कल क्या होता है? हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एक आता है आपका टेंडम, क्या होता है? एक लिगामेंट क्या होता है, ठीक है। मसल टू बोन कनेक्ट को क्या बोलते हैं? टेंडम। लिगामेंट का मतलब होता है बोन टू बोन कनेक्ट, ये पूछा जाता है, ठीक है। लिगामेंट क्या होता है? बोन टू बोन कनेक्टेड। एक ना आपका वो आता है कि कौन से जानवर में ना कि कहाँ से सांस लेते हैं, तो जो हमारा अर्थवर्म है ना, मतलब केचुआ, वो हमारी त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। स्नेल्स हमारा किससे सांस लेता है? फेफड़ों से। कॉकरोच में क्या होता है? शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे क्या लेता है? कॉकरोच सांस लेता है। जो बर्ड्स होते हैं ना, इनमें क्या होती है? श्वास नलिका होती है, ठीक है, ये बर्ड्स। और फिश किससे सांस लेती है? गिल से। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिश वाला तो। और जो स्नेक आता है ना, उस वो किससे सांस लेता है? जीभ से, मतलब लॉन्ग बैक बोन होती है। और जो हमारा ये होता है क्या बोलते हैं? मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी फिश, मतलब वही पास गिल्स होते हैं इनके, ठीक है, वहीं से। तो ये चीज़ याद रखना अच्छे से। एक ना आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ पूछी जाती है, रिएक्टिविटी सीरीज़, आपके EMNS के एग्जाम में, कि भाई किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो मैं इसको ना ट्रिक से याद करवा देती हूँ आपको। यहाँ पे होता है पोटाशियम, नाइट्रोजन, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, जिंक, PB, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रख सकते हो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिंक। ए निकल तू लॉफ्ट हट कू मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्ट। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, प्लीज का मतलब पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, निकल, टी से क्या? टीन, यानी कि SN। और इसको यहाँ पे ना लेड को याद कर लेना, लोफर लिखा हुआ है मैंने, लेड लोफर मतलब लेड, ठीक है। हट हाइड्रोजन, कॉपर, मेक। अब यहाँ पे ना कार्बन था, ध्यान रखना कहीं आप यहाँ पे, अब यहाँ कू है ना, कू यानी कि कॉपर, हट कू, मेक यानी कि मरकरी, सॉलिड गोल्ड प्लेटिनियम, ठीक है। इसकी ट्रिक है तो याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब आपका ना एक थोड़ा सा साउंड से रिलेटेड है कि साउंड का मतलब क्या होता है। साउंड का मतलब बेसिकली क्या होता है? वाइब्रेशन, यानी कि कंपन, ठीक है। जो हमारे
हॉट डे है, हॉट समर डे में टेम्परेचर ज़्यादा होएगा, मॉलिक्यूल की गति ज़्यादा होएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होएगी, तो साउंड भी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। लेकिन कोल्ड समर डे यानी कि सर्दियों में हमारी साउंड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी हमारी कम होती है। ठीक है, हॉट समर डे में, और इसमें डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बस ये याद रखना, हो कोल्ड समर डे में मतलब ठंड में हमारी साउंड तो कम होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसमें उल्टा है। ठीक है, एक होता है हमारा ड्रम में हमारी किससे यूज़ होती है, मेम्ब्रेन्स का। गिटार में हमारी स्ट्रिंग, फ्लर्ट में हमारे एयर कॉलम, पियानो में तार होती है, सितार में भी तार होते हैं, शहनाई में भी क्या होती है, एयर कॉलम, तबले में हमारी क्या होती है, झिल्ली होती है। ठीक है, ये बेसिकली नाम याद होते हैं कि साउंड किससे उत्पन्न होती है। हमारा ना ये ऑर्डर पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि साउंड को क्या ऑर्डर होता है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम। तो इसमें क्या, एक लाइट का होता है और एक सॉलिड का होता है। ये बेसिकली ये पूछा जाता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब साउंड में तो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम। वैक्यूम में हमारी साउंड ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, और लाइट का उल्टा हो जाता है इसका। तो आगे इतनी बात समझ जाते हैं कि ह्यूमन के एयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसमें 3 आते हैं, एक आउटर लेयर, एक मिडल लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर में हमारा पीना आता है, मिडल लेयर में हमारी जैसे गले की ट्यूब्स होगी, ओवल हो गया, ह्यूमन एनविल स्ट्रिप्स हो गया। ठीक है, और इनर में हमारे क्या हो जाता है, कोयला, जो कि साउंड को पहचानने में क्या करता है, मदद करता है। आपका ये एग्जाम आया हुआ था कि साउंड को पहचानने में कौन मदद करता है, तो कोयला। थोड़ा सा ना रेनबो के बारे में है कि यह वर्षा के बाद दिखता है। इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है नहीं। ठीक है, इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षण सूर्य की ओर चाहिए। इंद्रधनुष के निर्माण में जल सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करता है। ये थोड़ा सा ना रेनबो के बारे में था, तो देख लेना। बेसिकली रेनबो कब आता है हमारा, यह वर्षा के बाद दिखता है। एक आपका ना इसमें आता है कि पेरिस्कोप में ना कौन से उसके ऊपर बेस होता है। तो पेरिस्कोप हमारा रिफ्लेक्शन पे बेस होता है, क्लाइडोस्कोप हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस होता है, और जो पिन होल कैमरा है ना वो हमारा लाइट स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस होता है। ठीक है, और जो ये टेलीकॉम है ना ये भी हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे क्या होता है, बेस्ड होता है। बेसिकली बस ये याद कर लेना, पेरिस्कोप किस पे होता है, रिफ्लेक्शन पे, क्लाइडोस्कोप मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे, और जो पिन होल कैमरा है वो हमारा स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, और जो पिन होल कैमरे की नहीं प्रॉपर्टी होती है, इन्वर्टेड होता है, इमेज होता है, छोटी इमेज होती है और कलरलेस होता है। और टेलीस्कोप किस पे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आपके ना ये एग्जांपल पूछे जाते हैं कि गुड कंडक्टर कौन सा होता है, बैड कंडक्टर कौन सा होता है। ठीक है, जो टैप वाटर होता है वो हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर। सॉल्ट वाटर भी हमारा क्या होता है, मतलब टैप वाटर मीठा पानी आता है, और नमक वाला पानी भी, और विनेगर भी, और लेमन जूस, ये हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर। और जो बैड कंडक्टर होते हैं वो होते हैं डिस्टिल्ड वाटर, शुगर वाटर एंड हनी, मतलब जो मीठे मीठे होते हैं, शैम्पू हो गया, चिकने वाले एंड वेजिटेबल ऑयल, ये हमारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। में आपका एक और आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण। ठीक है, रिक्वायरमेंट है शरीर के लिए, इनटेक ऑफ फूड, और मतलब उपयोगी। इसका बेसिकली फंक्शन है कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, जिसको हम खाते हैं और जिसको फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें एनर्जी मिलती है तो हम उसका यूज़ करते हैं। और जो स्टार फिश होती है ना, अब ये देखना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, माउथ से स्टमक को बाहर हार्ड कवरिंग को इनटेक करता है। देखो स्टार फिश क्या होती है, ये अपने माउथ, अपने स्टमक से ना अपने मुंह को बाहर निकाल लेती है, खाना ले जाती है फिर अंदर, और फिर उस खाने को ना अपने मुंह में रखती है, और जब इसको भूख लगती है तो वो खाती रहती है। स्टार फिश के बारे में। ठीक है, CaCO3 बाहर से हार्ड कवरिंग होती है इसकी। नेक्स्ट आता है हमारे बक्कल कैविटी में ना, ये पूछा जाता है कि इसके वो क्या होता है, बक्कल का मतलब क्या होता है, इनटेक, मतलब भोजन को क्या करना, खाना। स्लाइवा ग्लैंड स्लाइवा रिलीज करता है, स्टार्च कन्वर्टेड इनटू द सिंपल शुगर। अब टीथ के ना कुछ नाम आते हैं कि टीथ कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हमारे 2 टाइप के टीथ होते हैं, एक तो मिल्क और एक क्या होता है, परमानेंट। ठीक है, टीथ के नाम होते हैं ICPMM, मतलब इंसेसर, कैनन, प्रीमोलर, मोलर। ये याद रखना, ICPM। ठीक है, ये टीथ के क्या होते हैं, इंसीजर, कैनन, प्रीमोलर और मोलर। ये पूछा जाता है। एडल्ट में कितने होते हैं, 32, और छोटे बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20। ना स्टमक के बारे में पूछा जाता है कि स्टमक में ना कौन सा एसिड होता है, तो HCl होता है। तो जैसे एक देख सकते हो, ये J शेप का होता है, गैस्ट्रिन जूस। HCl क्या करता है, जम्स को किल करता है। प्रिपेयर फॉर द एक्टिविटी, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। और म्यूकस होता है, इनर लेइंग को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी म्यूकस क्या होता है, इनर, जो हमारी अंदर वाली लेयर है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक ना हमारी ये आती है इसमें बक्कल कैविटी में, इसको क्या बोलते हैं, जो हमारी जो ये चीज़ होती है ना, इसको तो बोलते हैं पेरिसेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, और जो इसमें ये चीज़ होती है ना, ये जब ये खाना अंदर जाता है इसको बोलते हैं ओसिटोफेस। ठीक है,
एक ना स्मॉल इंस्टेंटाइन के बारे में आ जाता है, ये कितनी मीटर लंबी होती है 7.5, और जो लार्ज होती है ना वो होती है 1.5। तो ये याद रखना, ये लंबी होती है, पतली होती है, रिसीव करती है लार्ज ग्रैंड को, रिलीज करती है बाईजूल को। अब ये आ सकता है बाईजूल को कौन रिसीव करती है, स्मॉल इंस्टेंटाइन। स्टोर इन ग्लैंड ब्लेंडर, ठीक है। बाइल जूस फैट में छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, ठीक है। उसके बाद जो पैनक्रियास है उसमें क्या होता है, उसमें आपके ट्राइसिन और लाइपेस पाया जाता है। तो यहाँ पे आपकी ना साइंस कंप्लीट होती है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको साइंस में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए बता दूँ। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहेगी, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट ही बताया, एंड यही बताया कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी GA 10 नंबर की आएगी, तो इतना दिमाग क्यों ख़राब करना है। इसलिए मैंने आपको मेन मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है कि साइंस में ये पढ़ लेना काम हो जाएगा। सो थैंक यू।